जय गुरुजी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इतने खास है कि आपको अपने जीवन के बहुत सारे सवालों के जवाब खुद ही मिल जाएंगे। कृपया सत्संग को अंत तक सुनिएगा। आप देखिएगा कि कैसे एक भक्त को उसके ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं। आज का सत्संग शुरू करते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि सत्संग पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमें आज्ञा दीजिए सत्संग सुनाने की। आज का सत्संग दिल्ली से अविनाश सेठी अंकल का है। अंकल कहते हैं, सर्वप्रथम मई 1997 में मुझे गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे चाचा जी गुरुजी द्वारा अपने हृदय रोग के चमत्कारी निवारण के संबंध में उनके बारे में चर्चा करते रहे थे। मेरे मामा जी को उनके हृदय रोग विशेषज्ञ ने अति शीघ्र बाईपास क्रिया का सुझाव दिया था। अपने आप को मानसिक रूप से तत्पर कर वह गुरुजी का आशीर्वाद लेने गए। गुरुजी ने अपने पास बिठाकर उनको अपने पांव दबाने को कहा। फिर उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न किया। चाचा जी ने उन्हें उत्तर दिया और प्रस्थान करने की आज्ञा मांगकर उनको होने वाली बाईपास क्रिया की सफलता के लिए कृपा बनाए रखने की रिक्वेस्ट की। गुरुजी बोले कि उन्होंने उनका बाईपास कर दिया है। यह चाचा जी जैसे श्रद्धालु के लिए विश्वास करना कठिन था, पर उन्हें प्रसन्नता थी कि गुरुजी ने उन्हें धन्य कर दिया था। अगले दिन सुबह चाचा जी परीक्षणों के लिए चिकित्सालय गए। परिणाम के अनुसार उनका हृदय ठीक प्रकार से कार्य कर रहा था। हृदय रोग विशेषज्ञ के निष्कर्ष के अनुसार उनकी अच्छी निद्रा के कारण सारे रिजल्ट सही थे। उन्होंने चाचा जी को दूसरी लैबोरेटरी से टेस्ट करवाने को कहा। पुनः जब वही फल आए तो चिकित्सक अचंभे में पड़ गए। तब चाचा जी ने पूर्व रात गुरुजी वाली बात बताई तो चिकित्सक को गुरुजी के दिव्य हस्तक्षेप पर चुप्पी साधने के अलावा कुछ और नहीं सूझा। और अब मुझे गुरुजी के प्रभाव के बारे में ज्ञान था। उन दिनों दिल्ली से बाहर रहने के कारण उनके दर्शन नहीं कर पाया। मैं दिल्ली थोड़े समय के लिए कार्यवश ही आता था। सौभाग्य से अगली बार जब मैं दिल्ली आया तो चाचा जी ने शुभ समाचार दिया कि गुरुजी दिल्ली में ही हैं और हम उनसे मिल सकते हैं। उसी शाम को हम गुरुजी के दर्शन के लिए निकल गए। हमारे पहुंचने तक बहुत देर हो गई थी। लंगर खत्म होने वाला था और गुरुजी कुछ देर के लिए अपने कक्ष में चले गए थे। हम लंगर प्रसाद लेने के बाद संगत में बैठे थे जब गुरुजी अपने कक्ष से बाहर आए। गुरुजी के प्रथम दर्शन आज भी मेरे मनस पटल पर अंकित है। उन्होंने चाचा जी को पहचान लिया और हमारे पास आए। उन्होंने चाचा जी को हमारा परिचय कराने को कहा और गुड़गांव में दी रैंच नामक एक कृषि भवन में अपने जन्म दिवस पर आने को कहकर हमें प्रस्थान करने की आज्ञा दे दी। संयोग से अगले दिन दिल्ली में अपने ऑफिस पहुंचने पर मुझे कुछ समय के लिए वापस श्रीनगर जाने को कहा गया। वहां पर कार्यरत एक अधिकारी जिसने हाल ही में ऑफिस ज्वाइन किया था से कुछ चूक हो गई थी और एक कस्टमर ने उच्च हेड ऑफिस में असंतोष प्रकट किया था। गुरुजी से उनके बर्थडे पर उनके दर्शन न हो पाने की निराशा के साथ मैं श्रीनगर लौट गया। मुझे सौंपे गए कार्य में सफल होने का विश्वास था, क्योंकि मुझे गुरुजी के दर्शन और आशीष दोनों प्राप्त हुए थे। मुझे ज्ञात था कि सब कुछ गुरुजी की इच्छानुसार ही होगा। कठिन परिस्थितियों में मैं श्रीनगर के कार्य संभालता रहा।
वह ग्राहक बहुत अपेक्षा रखता था और अपने अभियोग सिद्ध करने के लिए हमसे बहुत कार्य करवाता था। इससे पूर्व मैं यह कार्य न कर पाता, पर इस बार अंतर था। मेरे पास एक आश्रय था और कठिन काल में मैं उनको याद करता था। 1 महीने के बाद उस कस्टमर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। उसने मेरे सामने ही रीजनल ऑफिस में फोन किया और मेरे द्वारा दी गई हाई लेवल सर्विसेज की अति प्रशंसा करी। उसने अपना अभियोग भी वापस ले लिया और मुझे अप्रिसिएशन लेटर भी दिया। मुझे पता था कि इसका कर्ता कौन है। गुरुजी के दर्शन होने की उत्सुकता सहित मैं दिल्ली वापस आ गया। मेरे फैमिली मेंबर्स गुरुजी के जन्मदिवस आयोजन पर गए थे और नियमित रूप से गुरुजी के मंदिर भी जाते रहे थे। उन्होंने मुझे गुरुजी के जन्मदिवस के अवसर पर उपस्थित श्रद्धालु और उन भक्तों के बारे में बताया जिनकी गुरुजी ने सहायता करी थी। मैंने सोचा, क्या वह हमें संतान सुख का आशीष देंगे? विवाह के 6 वर्ष बीतने पर भी हमें संतान सुख नहीं मिला था। सारे ट्रीटमेंट, प्रार्थना और उपाय सब असफल रहे थे। मेरे चाचा जी ने गुरुजी का आशीर्वाद लेने का सुझाव दिया। उन्होंने अपने एक मित्र का प्रसंग भी बताया। चाचा जी के उन मित्र को विवाह के 15 वर्ष बाद भी कोई संतान न होने पर गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। गुरुजी ने उन्हें बोला, उत्तरवी दित्ते, धीवी दित्ती। और इसी साल यह अविश्वसनीय प्रतीत हो रहा था, किंतु गुरुजी के सत्य वचनानुसार उनकी पत्नी ने 30 नवंबर को एक साथ 2 बच्चों को जन्म दिया, एक पुत्र और एक कन्या। गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है। पर हमें उनका आशीर्वाद कब मिलेगा, मैं उत्सुक था। हम गुरुजी के यहाँ निरंतर जाते रहे पर उन्होंने कभी हमसे बात नहीं करी। अन्य महानुभावों ने गुरुजी पर विश्वास बनाए रखने का सुझाव दिया, वह सही समय आने पर ही बात करेंगे। उनके पास जाकर अपनी समस्या मत बताओ। एक दिन जब हम लंगर के पश्चात संगत में बैठे हुए थे, गुरुजी ने मुझे अपने पास आने का इशारा किया। क्या वास्तव में मुझे बुला रहे थे? संगत ने आश्वस्त किया कि मुझे ही बुलाया है। मन में अनगिनत विचार समेटे, किंतु बोलने का साहस जुटाने के असफल प्रयास सहित मैं उनके पास पहुंचा। इथे क्यों आया वे? गुरुजी, मियाँ बच्चे नहीं हैं। बस इतना बोलने का साहस ही जुटाकर मैंने आंसर दिया। वह बोले, त्वानु बच्चे लभेंगे, भज्ज जा। कुछ सोचे बिना ही मैं बोल पड़ा, गुरुजी, मैं भागने के लिए नहीं आया हूँ। गुरुजी मुझे देखकर बोले, चंगा, 8वें दिन आता रही। इस बात ने मुझे अति विस्मित कर दिया। गुरुजी को कैसे पता कि हर 8वें दिन आना ही मेरे लिए कन्वीनियंट है। उस समय मैं 8 दिन के पाली चक्र में वर्किंग था, 2 दिन अर्ली मॉर्निंग, 2 दिन दोपहर, 2 दिन रात्रि और फिर 2 दिन अवकाश। इस प्रकार पहले अवकाश को ही सत्संग में आना कन्वीनियंट था। हमने गुरुजी के दर्शन के लिए हर 8वें दिन जाना शुरू कर दिया। गुरुजी की संगत अपने अनुभव सुनाते थे। इससे हमें भी आश्वासन मिलता था कि गुरुजी की कृपा से हमारी मनोकामना भी पूर्ण होगी, पर कब? हम स्वयं से प्रश्न करते रहते थे। अन्य समस्याएं हल हो रही थी। मेरी पत्नी का कार्य स्थायी हो गया था। अपने इंटरव्यू से पहले उसने गुरुजी से आशीष प्राप्त किया और 40 प्रत्याशियों में वह अकेली चुनी गई थी। हमारी आर्थिक परिस्थितियों में भी सुधार हो रहा था। हम दोनों रिप्रोडक्टिव फेलियर का ट्रीटमेंट करा रहे थे, परंतु सफलता हाथ नहीं लग रही थी। चिकित्सिका को आशा नहीं थी, तब भी उन्होंने आईवीएफ का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा कि यदि यह भी असफल रहा तो फिर एक्सटर्नल इम्प्लांट्स कर गर्भाशय में बिठाने का प्रयास करा जाएगा, किंतु वह बहुत कॉस्टली होगा। उन्हीं दिनों मुझे अपने हेड ऑफिस से समाचार मिला कि मुझे एग्जीक्यूटिव एमबीए की एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए चुना गया है। मई 1999 में प्रारंभ होने वाले इस प्रोग्राम की अवधि 1 वर्ष थी। मैं दुविधा में था।
मेरी पत्नी परीक्षा देने के विरुद्ध थी। मैंने उसे गुरुजी पर यह निर्णय छोड़ने को कहा। उसके अनुसार मेरे चुने जाने पर ट्रीटमेंट पूरे साल बंद करना पड़ेगा। गुरुजी के अगले दर्शन के अवसर पर साहस बटोर कर मैंने उनका सुझाव मांगा। गुरुजी ने उत्तर दिया कि ऐसे अवसर जीवन में बार बार नहीं आते और मुझे जाना चाहिए। यह बात सुनकर मेरी पत्नी उदास हो गई। मैंने परीक्षा दी। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की लिस्ट आने से पहले कई चर्चाएं होती थी। यह सुनकर कि मेरा नाम उन चर्चाओं में नहीं था, मेरी पत्नी चिंतामुक्त हुई। इसी समय डॉक्टर ने 1 मई 1999 को अंतिम बार पुनः पिछली प्रक्रिया दोहराने का निर्णय लिया। उन्हें इस बार भी कम आशा थी। उन्होंने कहा कि अगली बार दूसरी प्रोसेस करेंगे। मैंने अपने ऑफिस में समाचार दिया कि मैं देर से पहुंचूंगा। इधर चिकित्सालय में प्रथम नमूना और परीक्षणों के बाद मुझे एक और नमूना देने को कहा गया। जब मैंने अपने ऑफिस में बताया कि और देर होगा और बहुत अधिक देर होने पर नहीं आऊंगा, तो उस ऑफिसर ने निर्देश दिया कि भले ही कितनी देर हो जाए, मुझे वहां अवश्य पहुंचना है। यहाँ पर कार्य समाप्त होने पर और अपनी पत्नी के सुरक्षित घर पहुंचने का प्रबंध कर जब मैं अपने ऑफिस पहुंचा तो मुझे MBA में अपने सिलेक्शन का समाचार मिला। एक्सेप्टेंस देने के लिए 2 दिन का समय था। अगले दिन जब हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए और मैंने यह समाचार गुरुजी को दिया, तो मुस्करा कर वह बोले, फिर ते कल्याण हो गया। मैंने सोचा, मैंने तो गुरुजी को अपने चयन की बात बताई है और वह कह रहे हैं कि मैं धन्य हो गया। उस समय गुरुजी के तात्पर्य से हम अनवय थे। इस रेवलेशन के लिए अभी कुछ और दिन का समय बाकी था। मैंने गुड़गांव में MBA संस्था में प्रवेश कर लिया। प्रथम सत्र के बाद मैं घर गया। उसी संध्या को हम दर्शन के लिए गए। लौटते हुए मेरी पत्नी ने प्रेगनेंसी टेस्ट किट खरीदने को कहा और गुरुजी के कथन का रहस्य अगले दिन प्रातः उजागर हुआ जब मेरी पत्नी ने अपना प्रेग्नेंट होने का समाचार दिया। गुरुजी की कृपा से टफ टाइम में की गई अंतिम चेष्टा सफल हुई थी। हम दोनों ओवरजॉयड एंड ग्रेटफुल थे। आंखों में आंसू भरे हम दोनों बहुत देर तक गुरुजी के स्वरूप का चुंबन लेते रहे। हम सेम डे गुरुजी के पास गए और उनके चरण कमल छूकर जैसे ही मैंने उन्हें यह सूचना देने के लिए अपना मुख खोलना चाहा, उन्होंने मुझे चुप रहने का संकेत दिया और बोले, मैनू पता है। मेरी अनुपस्थिति होते हुए भी मेरी पत्नी का जेस्टेशन पीरियड इजीली बीत गया। उसी अवधि में उसे कॉलेज कैंपस में ही घर मिल गया, जिससे रोज ट्रैवल करने के कष्ट से भी मुक्ति मिल गई। उसने 30 दिसंबर 2001 को पुत्र को जन्म दिया। शिशु के 40 दिन पूर्ण होने पर हम उसे गुरुजी का आशीर्वाद दिलाने उनके पास ले गए। उस दिन आज्ञा लेते समय गुरुजी मेरी पत्नी को बोले, पूनम आंटी, होर मुंडा लेना है। मेरी पत्नी को एकाएक बहुत अचंभा हुआ पर वह कुछ नहीं बोली। उसके बाद गुरुजी हर दर्शन के समय मेरी पत्नी से यह पुनरोक्ति करते रहे। वह कभी उत्तर तो नहीं देती थी पर अचरज सदा रहता था कि इतने छोटे शिशु के साथ कैसे पुनः उस पूरी प्रक्रिया को दोहरा पाएंगे। उसके अनुसार गुरुजी जोक कर रहे थे। मई 2000 में मेरा MBA पूरा होने पर मेरा ट्रांसफर पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर हो गया। छोटे शिशु एवं दिल्ली में अन्य रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण मेरे लिए इस समय बाहर जाना इम्पॉसिबल था। मैंने अपने ऑफिस में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अनेक अनुनय विनय करी पर कोई सहायता करने को उद्यत नहीं था। सबकी उदासीनता देखकर अंत में मैंने दिल्ली में अपने परिवार के लिए सब प्रबंध कर जाने का मन बना लिया था। उस संध्या को हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। उसी दिन सबसे वरिष्ठ अधिकारी, जिनको मैंने ट्रांसफर रोकने की रिक्वेस्ट करी थी, ने मना कर दिया था। उस दिन भी गुरुजी ने मेरी पत्नी को देखकर अपना वही प्रश्न दोहराया, पूनम आंटी, होर मुंडा लेना है। मेरी पत्नी ने तत्काल उत्तर दिया,
यदि मेरे पति ट्रांसफर होकर चले गए तो मुझे पुत्र कहाँ से मिलेगा? गुरुजी मुस्कुराकर बोले कि यह तो वास्तव में टेक्निकल प्रॉब्लम है और वह मेरा ट्रांसफर रद्द कर देंगे। हम उनके चरण कमल स्पर्श कर घर आ गए। 3 दिन के पश्चात मेरे एक सीनियर ने कॉल किया और बोले, तुम अपनी समस्याओं के कारण न जाने की बात करते रहे हो। तुम्हें एक एप्लीकेशन लेटर लिखकर मुझे भेज क्यों नहीं देते? मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है। मुझे उनके मन में इस थॉट के आने का रीजन पता था। उसके पश्चात गुरुजी के बर्थडे 7 जुलाई 2000 से मैंने पुनः कार्यालय में काम प्रारंभ कर दिया। तब मैं दिल्ली 2 वर्ष और रहा। गुरुजी उसके बाद भी मेरी पत्नी से निरंतर वही प्रश्न करते रहे। अप्रैल 2001 में एक संध्या मेरी पत्नी ने उत्तर दिया, जैसी आपकी इच्छा। अगले दिन ही प्रेगनेंसी टेस्ट के सफल परिणाम निकले। इस बार यह बिना किसी चिकित्सा के संभव हुआ था। गर्भकाल की अवधि में एक बार मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि इस बार कन्या होनी चाहिए और गुरुजी से इस बारे में निवेदन करेगी। अगले दर्शन के समय वह गुरुजी के चरण स्पर्श करते समय कहने ही वाली थी कि गुरुजी पहले बोले, पहली वार मुंड्या ते दूजी वार भी मुंड्या। उसे अपना उत्तर मिल गया था और उसने दिसंबर 2002 को पुत्र को जन्म दिया। हमारी दूसरी संतान होने के बाद गुरुजी ने एक दिन मेरी पत्नी से प्रश्न किया कि क्या वह पीएचडी करने का विचार कर रही है। उसने उत्तर दिया कि 2 बच्चों के साथ पढ़ना अति कठिन है। गुरुजी ने अपना सुझाव दोहराया और बोले, पता है, पीएचडी दा की मतलब होंदा है पागल होने दा डर। इस सुझाव का कारण हमें देर में तब जाकर समझ आया जब मेरा ट्रांसफर मुंबई हो गया। मेरी पत्नी मेरे साथ पीएचडी आरंभ कर लॉन्ग ऑफ लेने की सिचुएशन में ही मेरे साथ रह सकती थी। अपने ट्रांसफर लेटर लेकर मैं गुरुजी का आशीष लेने गया और उन्हें अपने ट्रांसफर के बारे में बताया। उन्होंने मुझे जाने की आज्ञा दे दी। प्रथम वर्ष में मुंबई में परिवार रहित रहा। इस अवधि में कुछ बार हम गुरुजी के दर्शन के लिए आए। एक ऐसे ही अवसर पर गुरुजी ने कहा कि मैं अपने फैमिली को साथ ले जाऊं, नहीं तो वह एक और पुत्र दे देंगे। हमें संदेश मिल गया और मेरी पत्नी ने पीएचडी के लिए एप्लीकेशन दे दिया। गुरुजी की दया से बहुत कम टाइम में सब फॉर्मेलिटीज भी पूर्ण हो गईं। फलस्वरूप मेरा फैमिली मुंबई आ गया। यहाँ पर यह बताना अनुपयुक्त नहीं होगा कि मेरे पिता के एक मित्र, जो एक निपुण ज्योतिषी भी हैं, ने मुझे बताया था कि मेरी पहली संतान 40 वर्ष की आयु में होगी। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार मुझे 2 कन्याओं के बाद ही पुत्र प्राप्ति होगी। इनसे ज्योतिष में संभवतः कभी गलती नहीं हुई थी। मैंने जब उनसे प्रश्न किया कि कैसे गुरुजी के आशीर्वाद से हमें पहली संतान मेरी 36 वर्ष की आयु में हुई और दूसरी 38 वर्ष की, और वह कैसे चूक कर गए, उन्होंने उत्तर दिया कि ईश्वर द्वारा लिखा हुआ भाग्य ही ज्योतिष से पता लगता है, किंतु गुरुजी जैसे महापुरुष, जो मानव रूप में परम पिता हैं, भाग्य पुनः लिखने की क्षमता रखते हैं। अतः इसमें कोई डाउट नहीं होने चाहिए कि हमारे प्रारब्ध कर्म को बदलने वाले स्वयं भगवान के अतिरिक्त कोई और नहीं हो सकते। संगत जी, मैं एक और सत्संग आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा। अगस्त 1998 में हम अपने कार में शिमला गए थे। अपनी ड्रीम डे की आदत के कारण मैं कभी भी अच्छा ड्राइवर नहीं रहा हूँ। शिमला से लौटते हुए हमने रात चंडीगढ़ में बिताई। अगले दिन सुबह हमें चंडीगढ़ से निकलने में देर हो गई थी और यह बात मुझे नहीं भा रही थी, तो मैं आवश्यकता से अधिक तेज गति से चल रहा था। अंबाला और करनाल के मिड ट्रैफिक बैरियर था। हमारे आगे एक सोए प्रमोटर जा रहा था और हमारे पीछे भी बहुत गाड़ियां थी। मैं आगे जाने को आतुर था, परंतु सोए प्रमोटर के विशाल आकार के कारण आगे की कुछ नजर नहीं आ रहा था और मार्ग के दूसरी तरफ का भाग कंस्ट्रक्शन के लिए बंद था। अतः दोनों भाग का यातायात इसी तरफ से आ रहा था। मेरी पत्नी मेरे साथ ही अपने नेत्र बंद कर
अपने छोटे से वॉकमैन पर शब्द सुनती हुई आगे बैठी हुई थी। वह प्रमोटर अत्यंत धीमी गति से जा रहा था। काफी देर उसके पीछे धीमी गति में उसके पीछे चलते रहने के कारण मैं अपना संयम खो बैठा और मैंने अपनी कार की स्पीड बढ़ाकर उससे आगे निकलने की कोशिश करी। जैसे ही मैं उसके समानांतर पहुंचा, मुझे सामने से आता हुआ ट्रैफिक दिखाई दिया। सामने से अत्यंत तीव्र गति से एक और प्रमोटर हमारी दिशा में भागा चला आ रहा था। उसमें और हमारी कार में कुछ मीटर की दूरी थी और दोनों प्रवर्तकों के आगे के हिस्से में कुछ इंचों का अंतर था। कार के आते हुए प्रवर्तक से चीथड़े उड़ते हुए के विचार और दोनों के कर्मचारियों का चिल्लाना सुनकर मेरे शरीर में कंपी छूट गई। मेरी पत्नी ने अपनी आंखें खोली, मुझे देखा और हम दोनों गुरुजी को याद करने लगे। एकदम मुझे अपनी दाहिनी ओर मार्ग के बीच में बने हुए डिवाइडर में एक टूटी हुई दीवार दिखाई दी और मैंने अपनी कार तेजी से उस दिशा में घुमा दी। गुरुजी के अतिरिक्त और कौन हमें इस प्रकार से जीवन दान दे सकता था? जनवरी 1999 में मैं रात्रि से सुबह तक की शिफ्ट में एयरपोर्ट क्रैश पर वर्किंग था। उस समय मैं एक बोइंग देखने गया। मैंने देखा कि एक ग्राउंड मैकेनिकल एयरक्राफ्ट का पल्ला खुला छोड़कर उस पर वर्किंग था। हमारे स्टाफ एक किनारे खड़े हुए उसका कार्य समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रश्न करने पर उसने उत्तर दिया कि अभी बहुत कार्य बाकी था और वह अकेला ही था। इंजन के पल्ले को सेफ रखने वाली भुजा भी काम नहीं कर रही थी और उसे वह सीढ़ी पर टिका कर रखे हुआ था। मैंने उसकी बात सुनकर उससे ईंधन भरवाने का कार्य प्रारंभ करवाकर अपना कार्य करते रहने की रिक्वेस्ट करी। उसने मान लिया और कहा कि हम फ्यूल फिलर पर पहुंचे और वह भी जल्दी वहां पहुंच जाएगा। जैसे ही मैं वहां पर मुड़ा, उसने मेरे से अदृष्ट सीढ़ी पर अपनी मुद्रा बदली और उसी समय वह सीढ़ी पर अटका कर रखा हुआ पल्ला नीचे गिरने लगा। मेरी नज़र अत्यंत तीव्र गति से गिरते हुए पल्ले पर पड़ी और मैंने तुरंत गुरुजी को याद किया। पल्ला जोर से मेरे मस्तक पर आकर लगा और वहां से रक्तस्राव होने लगा। मैं बेहोश था। मुझे एयरपोर्ट क्रैश पर डॉक्टर के पास ले जाया गया तो उसने कहा कि ईश्वर ने मेरी रक्षा करी है। 1 सेंटीमीटर भी ऊपर या नीचे चोट लगने पर वह घातक होती। इस बार भी मुझे पता था कि कौन से ईश्वर ने मेरी रक्षा करी है। उसके बाद 25 जून 2004 को जब मुंबई जल प्लावित हुई, मैं ऑफिस में था। कुछ स्टाफ रेल सुविधाओं के अस्तव्यस्त होने के भय से पहले निकल गए थे। चूंकि मुझे कार्य समाप्त करना था, मैं प्रतिदिन की भांति बाहर निकला। उस समय तक जो स्टाफ पहले निकले थे लौटने लगे क्योंकि रेल सेवाएं बंद हो चुकी थी। उस दिन मैंने कार से यात्रा करी थी। मैं दुविधा में था कि रुकूं या घर पहुंचने का प्रयास करूं। उसी समय एक कॉलीग ने कहा कि उनका पुत्र अपने स्कूल, जो घर के मार्ग में था, में रुका हुआ है और उसे लेना है। यह बात सुनकर मैंने डिसीजन ले लिया। मैंने गुरुजी को याद किया और हम उस स्कूल के लिए निकल पड़े। जैसे ही हमने बाहर निकलने का प्रयास किया, ऑफिस के एक बंद द्वार के सामने एक कार दुरावस्था में रुकी हुई थी। हम दूसरे गए से बाहर निकले। सब मार्ग जलमग्न थे और कार चलाना बहुत कठिन हो रहा था। पूरी राह जल और ट्रैफिक जाम की चुनौतियों का सामना करते हम 2 घंटे में उस स्कूल तक पहुंच सके। क्योंकि स्कूल की बसें बंद थी, सब स्टूडेंट्स को वहीं पर रात्रि में रोकने की योजना बनाई जा चुकी थी। चूंकि मेरे कॉलीग का पुत्र अपने सहपाठियों के साथ प्रसन्न था और हमारा घर तक पहुंचना अनिश्चित था, उन्होंने उसके वहीं पर रहने का अनुमोदन कर दिया। हम दोनों ने घर पहुंचने के प्रयास का निश्चय किया और चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर जल स्तर इतना बढ़ गया कि हमारा घर पहुंचना या ऑफिस तक लौटना इम्पॉसिबल था। अतः मैंने उसी ऊंचे स्थान पर जहां पर अपने कॉलीग के स्कूल में जाने पर कार खड़ी करी थी, कार खड़ी कर रात वहीं पर गुजारने का निश्चय किया।
मैंने घर पर समाचार दे दिया कि घर पहुंचना संभव नहीं है। हमने रात्रि कार में ही बिताई। अगले दिन जैसे जैसे वाटर लेवल कम होता गया, मैं धीमे धीमे कार चलाकर सांझ तक घर पहुंचा। घर पहुंचने पर पता लगा कि वहां पर सब कारें पानी में डूबकर ऐसी अवस्था में हो गई थी कि अत्यधिक धन व्यय करने पर ही उनका रेस्टोरेशन संभव था। यही दशा ऑफिस में खड़ी हुई कारों की भी हुई थी। न्यूज में इस घटना की चर्चा करते हुए यह भी बताया गया कि अधिक वाटर लेवल और ट्रैफिक रुके होने के कारण कई को राह में रात के लिए रुककर अपने वाहनों में सोना पड़ा। जल के और बढ़ने पर जो अपनी कारों के द्वार या खिड़कियां खोलकर बाहर नहीं आ सके, उनकी मृत्यु हो गई। परंतु न मुझे न ही कार को कोई नुकसान हुई। यह सब इस कारण कि चलने से पहले मैंने गुरुजी को याद कर लिया था। केवल गुरुजी की कृपा मुझे उस रात बचा सकती थी और वह बनी रही। उसके बाद जब मैं दिल्ली आया था, गुरुजी के दर्शन के लिए गया था। जब मैं उनसे आज्ञा लेने के लिए झुका, वह बोले, तू दिल्ली वापस आ गया है? मैंने उत्तर दिया, नहीं गुरुजी, हल्ले ते बॉम्बे ही हूँ। गुरुजी ने एक और भक्त की ओर इशारा किया कि वह उससे पूछ रहे थे, पर यह मेरे लिए मैसेज था। यह समझ गया था कि गुरुजी किस प्रकार अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करते हैं। मार्च 2007 के अंत तक दिल्ली के लिए ट्रांसफर के आदेश आ गए। आफ्टर 1 मंथ मैंने दिल्ली ऑफिस में कार्य करना प्रारंभ कर दिया और 25 मई को मेरा फैमिली भी दिल्ली आ गया। सौभाग्य से एक दिन पश्चात उनके दर्शन भी हो गए। 31 मई को उनके शरीर छोड़ने के निर्णय को सुनकर मैं टूट गया। बड़े मंदिर से लौटते हुए मेरे मन में अनेक विचार उभर रहे थे। ऐसे कई अवसर थे जब गुरुजी ने हमें धन्य किया था और अनेक अवसरों पर हमें वह दिया था जिसके हम योग्य नहीं थे। अब क्या होगा? अब कौन हमारा ध्यान रखेगा? यद्यपि इन प्रश्नों का मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, किंतु जिन्होंने सदा हमारी आवश्यकताओं, शंकाओं और प्रार्थनाओं का उत्तर दिया था, उनके पास इसका भी समाधान है। यह मुझे कुछ दिनों में पता लगने वाला था। वर्ष 2004 से मैं अंतर कॉर्पोरेट बिजनेस कंपटीशन में भाग लेता रहा था। इस वर्ष 2007 में क्षेत्रीय प्रतियोगिता दिल्ली में 1 से 2 जून को आयोजित थी। गुरुजी की महासमाधि के उपरांत मुझे प्रतीत हुआ कि मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाऊंगा। मैंने अपने साथियों को कॉल पर कहा कि मैं बहुत वीक हो रहा हूं और वह मेरे ऊपर निर्भर न रहें। मेरे एक साथी ने मुझे सांत्वना दी, गुरु अपने शिष्यों को कभी नहीं छोड़ते, शरीर त्यागने के बाद भी नहीं। शोक में होने के कारण मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। जैसे तैसे हमारा दल प्रथम 4 दौर पार कर गया। लास्ट राउंड में हमने कुछ आफत भरा निर्णय लिए जिससे हम फाइनल स्टेज में एंटर कर सकें। परिणाम घोषित हुए तो उनमें हमारा नाम नहीं था। मैंने अपनी जेब से गुरुजी का स्वरूप निकाला और कह पड़ा, अब इसी की आशा थी। आपके रहते हुए बात कुछ और ही थी। जैसे मैं गुरुजी का मुस्कुराहट भरा मुख देख रहा था, मेरे एक साथी ने आकर बताया कि हमारे उत्तर कंप्यूटर में ठीक से नहीं डाले गए हैं। हमने मैनेजमेंट को जाकर उनकी अशुद्धि बताई। आफ्टर द अमेंडमेंट हम अंतिम चरण में पहुंच गए। उसके बाद हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 5 जून 2006 को नेशनल कंपटीशन में हम सेकंड पोजीशन पर रहे और तत्पश्चात अगस्त में आयोजित एशिया पैसिफिक कंपटीशन में भी द्वितीय स्थान प्राप्त किया। गुरुजी ने हमें बता दिया था कि उनकी ब्लेसिंग्स अब भी उनकी संगत के साथ हैं। हम अपने दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने को उत्सुक थे। यद्यपि हम विभिन्न सूत्रों के द्वारा प्रयास कर रहे थे पर उसमें कोई सफलता नहीं मिल रही थी। अंत में मैंने गुरुजी से प्रश्न किया, आपने 2 पुत्र दिए हैं तो इनको अच्छे स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं दिला देते? इसका उत्तर मुझे अतिशीघ्र मिला। दोनों बच्चों को दिल्ली के सबसे अच्छे स्कूल्स में से एक में बिना किसी डोनेशन या रेफरेंस के
एडमिशन मिल गया। जब हम दिल्ली पहुंचे तो हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं था जहां से मेरी पत्नी और मैं अपने कामकाज और दोनों बच्चों, जो अब 5 और 3 वर्ष के थे, की देखभाल कर सकें। इस समस्या का एकमात्र समाधान यही था कि मेरी पत्नी को यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस में ही घर मिल जाए। पर कोई भी रेसिडेंट रिटायर्ड होने वाला नहीं था और वहां पर घर प्रेफरेंस के बेस पर मिलते थे। इस बार भी हमारी इच्छानुसार चमत्कार हुआ। एक टीचर, जिनके पुत्र को अपने स्कूल दूर होने के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ता था, ने अपना घर खाली कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से प्रेफरेंस में उच्च किसी ने उस घर के लिए एप्लीकेशन नहीं दिया। अतः मेरी पत्नी को वह घर मिल गया। गुरुजी के अन्यथा और कौन संगत के सदस्यों की सुविधानुसार ऐसे चमत्कार कर सकता है। मैंने परम पिता गुरुजी के साथ अपने एक्सपीरियंस को बहुत सारांश में बयान किया है। मैं यह हार्दिक कृतज्ञता और आदर से यहीं समाप्त करता हूँ। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। प्रार्थना है कि गुरुजी सदा हमारे और सब भक्तों पर सुख, सौभाग्य और सुबुद्धि की वृष्टि करते रहें और हम सदा उनके भक्त होने के योग्य बने रहें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का दूसरा सत्संग एक अंकल ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। तो चलिए संगत जी सुनते हैं अंकल का प्यारा सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम तुकाराम गुर्वे है। मैं महाराष्ट्र वाशिम से हूँ। मैं पहली बार अपना छोटा सा सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। मुझसे कोई गलती हुई तो माफ करना संगत जी। पहले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इन शब्दों के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मेरी बेटी स्वाति गुरु जी से जुड़ी हुई थी। वह उसके अनुभव शेयर करती थी, गुरु जी के बारे में हमें सुनाती थी। मेरा तो इन बातों पर विश्वास नहीं था। मैं शुरू से ही नास्तिक हूँ, लेकिन बेटी के मुंह से बार बार गुरु जी के बारे में सुनते सुनते विश्वास न होते हुए भी मैं गुरु जी के बारे में कुछ बातें करने लगा। रोज अगरबत्ती लगा के शुक्राना गुरु जी ऐसे कहता हूँ। जब कोई संकट आने लगे तो अपने आप जय शुक्राना गुरु जी मुंह से निकलने लगता। एक बार संगत जी, हम खेत में से ट्रैक्टर में खेती का माल लेके आ रहे थे। बारिश हो रही थी। एक जगह ट्रैक्टर फंस गया, बाहर निकल ही नहीं रहा था। तो अपने आप मेरे मुंह से मन जय शुक्राना गुरु जी, ट्रैक्टर को बाहर निकालने के लिए मदद करो। थोड़ी ही देर में ट्रैक्टर निकल गया। तब से मैं कभी कभी गुरु जी के सत्संग सुनने लगा। मेरा दूसरा अनुभव मैं पुणे आया था। मेरे दाहिने हाथ के कोने पे एक गांठ मेरे वाइफ को दिखाई दी। मुझे तो इसका पता भी नहीं था, दर्द भी नहीं होता था। मैंने फिर हाथ से स्पर्श करके देखा तो गांठ बड़ी थी। शायद वो गांठ पहले ही कुछ दिनों से आई थी और वो गांठ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। घर वाले सोचते थे कि अब डॉक्टर के पास जाके ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन संगत जी, मेरी वाइफ का आंखों का ऑपरेशन हुआ था, इसलिए मैंने मेरे गांठ पर ध्यान नहीं दिया। तब मेरी बेटी ने मुझे कहा, पापा आप रोज गुरु जी के सामने दिया जला के अगरबत्ती लगा के जल प्रसाद ग्रहण करो और गांठ पर गुरु जी का ब्लेसिंग वाला जल प्रसाद और चंदन टीका लगाओ। तुरंत मैं वैसा करने लगा तो संगत जी, तीसरे ही दिन गांठ थोड़ी कम हो गई और 15-20 दिन के बाद
गायब हो गई। तब से गुरु जी पर का विश्वास बढ़ने लगा। मैं बेटे से कहा, मुझे एक छोटा सा गुरु जी का स्वरूप चाहिए, तो वह स्वरूप भी मुझे मिल गया। अभी अभी का एक अनुभव है। मैं गणपति विसर्जन के दूसरे दिन गुरुवार को मैं गांव जाने का सोच रहा था, लेकिन मंगलवार को मेरे बाएं पांव के गुड़घे के नीचे दर्द हो रहा था। बेटे ने गांव जाने से रोका। मैंने मेरे ही मन से उस पाव के दर्द पर गुरु जी का ब्लेसिंग किया हुआ जल प्रसाद और चंदन टीका लगाया और सब गुरु जी पर छोड़ दिया। तो क्या चमत्कार हुआ संजय जी, मेरे पाव का दर्द बहुत कम हो गया और अब मैं गांव जा सकता हूँ। मैं पुणे में मेरे बेटी के साथ 2 बार मेरे वाइफ के साथ गुरु जी के दरबार में सत्संग भी गया है और आगे भी जब जब मौका मिलेगा तो मैं सत्संग जरूर करूंगा। गुरु जी मुझसे सत्संग करवाना और हमारे परिवार पर और सब संगत पर आपकी कृपा दृष्टि रखाए रखना। इसके साथ ही मैं अपना यह छोटा सा सत्संग समाप्त करता हूँ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। लख लख वार शुक्राना गुरु जी मेरे मालिक।